हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो अब करेंगे हम प्रोबेबिलिटी क्विक रिवीजन। इसके अंदर हम इसकी सभी टाइप्स करेंगे, बायनॉमिनल, पॉजिशन, नॉर्मल, जो भी यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी करेंगे आज। तो प्रोबेबिलिटी देखते कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के, ये हमें याद रखने की, जो पी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अब अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए, पहले तो सिंपली पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो एक कॉइन है, उसको टॉस करना है, ठीक है। तो अब हेड आने के कितने चांसेस है, हेड आने के चांसेस बताने आपको कितने हैं। तो टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। 1-1 दोनों के चांसेस है। टोटल कितने हो गए आउटकम, हमारे 2 आउटकम, बट हमें क्या चाहिए, हेड तो चाहिए 1। तो ये प्रोबेबिलिटी को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन में जब हमें, जैसे कि बॉल का एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, 3 व्हाइट बॉल है एंड 2 रेड बॉल है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3 बॉल्स निकालनी है। अब 3 बॉल्स निकालनी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, पहले तो 5 + 3 + 2 करेंगे तो 10 बॉल्स हो गई। तो इसका फॉर्मूला होता है सी टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, जितना भी टोटल आता है एन, और जितने भी हमें नंबर चाहिए। तो टोटल कितनी है 10 और 3 बॉल्स चाहिए। तो इसको करेंगे, जैसे इसका 3 का मतलब है हमें इसको 10 को कितनी बार खोलना है, 3 बार, और 3 का मतलब 3 टाइम, 10 9 8 3 2 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 120 आंसर। तो ये आपका कॉम्बिनेशन का मेथड है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका है। देन एक और इसका देख लेते हैं कि अब बैग में से हमें एक ब्लैक चाहिए, एक व्हाइट बॉल चाहिए, 2 बॉल्स चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ब्लैक में एक चाहिए और व्हाइट में भी एक चाहिए। और टोटल कितनी है, कितनी है 10 और 2 बॉल्स चाहिए। तो इसको निकाल लेते हैं। 5 1 टाइम खोलना है तो 1 टाइम खोल लिया, फिर 3/1, ये 2 टाइम्स कह रहे हैं तो 2 टाइम्स खोल लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5, तो ये 5 × 3/45, ये चला गया 9 पे, तो ये आ गया 1/3 आपका आंसर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है हमारी थ्योरम्स, ये आ जाती है हमारी थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी की। तो इसकी 3 थ्योरम्स है, एक है एडिटिव, एक मल्टीप्लिकेटिव और एक बाइस, ठीक है। तो एडिटिव देख लेते हैं। एडिटिव में 2 आ जाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो या तो आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा या आपको इसमें से आएगा। इसमें से आएगा या तो आपको फॉर्मूला पूछ लेंगे कि आपको फॉर्मूला बताना है इनमें से कौन सा है, या इसको सॉल्व करने का भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। म्यूचुअली, तो जैसे कि हमें एडिटिव है, एडिटिव का मतलब है कि हमारे या तो ये आए, और वाले केसेस, आइदर और वाले केसेस है, आइदर और, या तो जैसे कि हम इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ए और बी में से कोई मर्जी आ जाए। तो पी ए + पी बी, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम कार्ड ले लेते हैं, या तो हमारे पास एक किंग आनी चाहिए या एक क्वीन आ जाए, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। अब किंग आने के कितने चांसेस है, टोटल 52 में से किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसके चांस कितने हैं, 4/52। ऐसे ही क्वीन आने के कितने चांसेस है, 4/52। तो हमें दोनों में से कोई आ जाए तो इनको प्लस 8/52 आपका आंसर आ जाएगा। एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक बैग है, तो बैग के अंदर 11 रेड है, 14 व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। अब हमें 2 बॉल्स निकालने, कितने चाहिए, 2 बॉल्स चाहिए, और वो भी सेम कलर की होनी चाहिए, सेम कलर की। अब 2 चांस हो सकते हैं, या तो ये दोनों की दोनों ये आए, यानी दोनों की दोनों रेड आ जाए, चाहे दोनों की दोनों व्हाइट आ जाए। तो पहले रेड आने के चांसेस देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। 11 C2, टोटल कितनी है 25 2, और इसके आने के कितने हैं 14 C2 25 C2, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। 11 × 10, 2 × 1, 25 × 24, 2 × 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 × 13, 2 × 1, ऐसे 25 × 24,
2 इंटू 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 91/300। हम दोनों में से कोई मर्जी आ जाए तो इन दोनों का क्या कर देंगे प्लस, 11/60 प्लस 91/300। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 73/150। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। आपका आ जाता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है वो इंक्लूड है उसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए और बी। तो पी ए की वैल्यू प्लस पी बी की वैल्यू माइनस जो दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम कार्ड्स की ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए, या तो स्पेड आ जाए या तो किंग आ जाए। तो स्पेड के कितने होते हैं 13 होते हैं, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं। स्पेड आ जाए चाहे किंग, तो टोटल 52, टोटल 52 इन दोनों को प्लस हो गया 17/52। अब जो किंग है वो इसके अंदर भी तो है, स्पेड का किंग है ना, स्पेड का किंग इसमें भी है, तो दोनों में है एक कार्ड, तो वो माइनस कर देंगे 1/52। तो आंसर आ जाएगा 16/52। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, तो इसका फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा P का A मल्टीप्लाई P का B। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो इसके दो तरीके हैं, रिप्लेसमेंट करके, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। जैसे कि आपने एक बॉल निकाल ली, देन सेकंड बॉल निकाल ली, देन थर्ड बॉल निकाल ली, तब ये क्वेश्चन यूज होगा। तो हमने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने दो कार्ड निकालने हैं एक के बाद दूसरा। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा कार्ड निकाल लेंगे, एक के बाद दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड के आने चाहिए, किंग के आने चाहिए। तो पहले कार्ड निकाल लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52। ठीक है, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट है, नहीं ये विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब कि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, हमने वो वापस उसके अंदर डाल दिया, तो वापस डाल देंगे। तो दूसरी बार फिर आने के 4/52 है, टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 8/169। अगर सेकंड में देख लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, अब ये किंग ही आने चाहिए दोनों बार में। तो पहले की प्रोबेबिलिटी 4/52, देन एक कार्ड तो भी रिप्लेस करना ही नहीं है। ठीक है, अभी डालना ही नहीं है, तो अब कितने रह गए 3 रह गए, तो 3/52। इसको सॉल्व करेंगे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 12/169। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉल्स का देख लेते हैं। हमारे पास 5 व्हाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है। अब हमें 2 बॉल्स चाहिए, साइमल्टेनियसली ही चाहिए, एक के बाद दूसरी चाहिए। तो दोनों की दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए और विथ रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी हम रिप्लेस कर देंगे उसको, दोबारा से उसके अंदर बैग के अंदर डाल देंगे। तो हमें ब्लैक बॉल चाहिए, ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस है 3/8। ठीक है, अब रिप्लेस कर दिया, वापस डाल दी, तो उसके भी कितने हैं 3/8। तो इसको सॉल्व करेंगे 9/64 आपका आंसर आ जाता है। हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, मतलब दोनों में से एक तो पॉसिबली होना ही चाहिए। ठीक है, 3 है, जैसे 3 क्वेश्चन है, 3 या कोई प्रॉब्लम है, मान लो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये सेकंड है, तीनों, तो इन तीनों के चांसेस एक इनमें से सॉल्व हो ही जाए, एक इनमें से सॉल्व, चाहे इन दोनों में से हो जाए, तीनों में से हमारे को एक सोल्यूशन तो मिलना ही चाहिए। तो उसको कहते हैं एटलीस्ट 1 इवेंट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 पर्सन है A B C। ठीक है, A उसको कितनी बार सॉल्व कर सकता है, उसके पास चांसेस है 1/2। B उसको कितनी देर में सॉल्व कर सकता है 1/3 चांसेस है। C के कितने चांसेस है 1/4। तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि वो सॉल्व ना कर पाए, वो नॉट सॉल्व, उनसे सॉल्व ना हो पाए। तो इसके कितने चांसेस हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो B के कितने हो जाएंगे 2/3, C के कितने हो जाएंगे 3/4। ठीक, तो नॉट सॉल्विंग के कितने 1/2, B के 2/3 और C के 3/4। तो हम देख लेते हैं, A दोनों तीनों की होनी चाहिए, तीनों में से कोई सा भी साइमल्टेनियसली टर्म्स आएगी ना, पहले A को चांस देंगे, फिर B को, फिर C को, तो इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/24, 1/4। तो अब सॉल्व हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस, तो इसका आ जाएगा 3/4। तो 3/4 चांसेस है कि कोई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।
हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 पोस्ट है, ठीक है, 3 पोस्ट है हमारे पास। फर्स्ट पोस्ट पे एक मिस्टर एक्स है, वो जाता है इंटरव्यू के लिए। 3 पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, एक थर्ड पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट पे कितने कैंडिडेट जा रहे हैं? 3 कैंडिडेट जा रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड पोस्ट पे 4 जा रहे हैं, थर्ड पोस्ट पे 2 जा रहे हैं। तो इनके चांसेस कितने कितने होंगे? तो फर्स्ट चांसेस कितना होगा उसका? 1/3, सेकंड के लिए 1/4 और थर्ड के लिए 1/2। तो वो सिलेक्शन उसकी ना हो पाई। ये तो सिलेक्शन उसकी पॉसिबल है कि इसके इतने इतने चांसेस है। 3 में से वो एक की बारी है, 4 में से वो एक चांस मिलेगा उसको, इसमें से एक चांस, तो उसकी सिलेक्शन ना नहीं हो पाए तो नॉट हो जाएगा। नॉट वाला निकाल, नॉट सिलेक्शन, तो क्या आ जाएगा? 2/3, 3/4 एंड 1/2। तो 2/3, 3/4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 6 और ये 3 4 12, 24, तो ये 1/4। तो हम देख लेते हैं अब उसको सिलेक्शन हो ही जाएगी। तो 3/4 यानी 1 -4, तो ये आ गया हमारा 3/4। अब आ जाती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर कंडीशनल में पहले ले लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट, कि डिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे कि एक बैग ले लिया, एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, इजीली समझ आ जाती है। 10 व्हाइट बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। अब हमें 2 बॉल्स चाहिए, एक के बाद दूसरी, वन आफ्टर, यानी साइमल्टेनियसली ही हो गया, वन आफ्टर अदर, ठीक है। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा है एक के बाद, तो जैसे कि फर्स्ट आने के चांसेस कितने हैं? 5, 5/10, ओ सॉरी 5/15, देन सेकेंड टाइम 4/14, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है, एक के बाद दूसरा आ रहा है और रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/21, ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का। जैसे कि कार्ड्स है टोटल 52 है, हमें क्या चाहिए? 2 किंग चाहिए। अब हमें विदाउट रिप्लेस है, अब हमें डिपेंडेंट इवेंट में हमें याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप रिप्लेस नहीं कर रहे। तो फर्स्ट टाइम में कितना होगा? 4/52 मल्टीप्लाई 3/52, तो याद आएगा 1/221। देन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन दोनों है इसमें, मल्टीप्लिकेशन दोनों ही इसके अंदर है, मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों। 2 पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करी हुई है, तो ट्रुथ एंड डेयर मान लो। तो ए के कितने परसेंट है कि ए ट्रुथ बोलेगा ही बोलेगा? तो वो बोल रहा है 80%, क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% बोल रहा है, और बी कितने परसेंट ट्रुथ बोल रहा है? 90%, ठीक है। तो अब ये क्या देखेंगे? एटलीस्ट दोनों में से एक तो ट्रुथ बोलेगा ही बोलेगा, यानी एक झूठ बोलेगा। तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो नोट वाले केस में क्या आ जाएगा? तो इसके कितने परसेंट है? 20% झूठ बोलने के, लाई बोलने के, ठीक है। इसके कितने परसेंट है? 10%। तो अब फर्स्ट केस में क्या आ रहा है कि ए तो ट्रुथ बोल रहा है और जो बी है वो लाई बोल रहा है, यानी झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? कितने चांसेस है ट्रुथ बोलने के? ए के 80/100, तो 80/100 मल्टीप्लाई इसके लाई झूठ बोलने के 10/100। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 4 और ये 5, तो ये 2 और ये 5, तो 2/25 चांसेस है। देन सेकंड केस में अगर बी ट्रुथ बोल रहा है और ए झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बी के कितने चांसेस है ट्रुथ बोलने के? 90/100, और ए के झूठ बोलने के कितने चांसेस है? 20/100। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 9/50 चांसेस है, दोनों में से एक होगा, पॉसिबिलिटी है दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तो 225, यानी इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस 9/50, तो 50 आ गया, 2 9 2 2 4 प्लस 9, तो ये आ गया 13/50 आपका आंसर। तो हम एक और देख लेते हैं, बर्नौल्स की थ्योरम। इसका क्या करते हैं? आपको क्वेश्चन नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए, इसके लिए बस आपको इसका क्या करना है? फॉर्मूला आपको इसका आना चाहिए। तो इसका है PRCN(x) PX एंड QX-1। तो P मतलब उसके चांसेस है, ठीक है, Q मतलब उसके चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे है। ट्रायल, ये हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितने ट्रायल्स है?
और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये उसके रिजेक्शन के केसेस है। तो कॉइन ले लेते हैं, एक कॉइन है, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे पास 2 हेड आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 2 हेड आने चाहिए। इतने जैसे कि 3 हेड है, 3 कॉइन्स है, 2 में हेड आ जाए, एक में चाहे टेल आ जाए चाहे हेड आ जाए, दोनों में से कोई मर्जी आ जाए। तो अब हम इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो इवेंट्स देखेंगे, कितने इवेंट है। हेड और टेल में से एक ही आएगा, हेड और टेल में से एक ही आएगा, और हमें क्या चाहिए? हेड। तो P 1/2, ठीक है। P और Q भी कितना आएगा? 1/, लेते हैं हेड आने के कितने हैं, ठीक है। तो कितने कॉइन्स है? 3 कॉइन्स है, हमें कितने चाहिए? हेड 2, ठीक है। अब P के कितने हैं? 2, Q के कितने हैं? 1। तो इसको पुट कर देते हैं वैल्यू, ये 2 बार खोल ले, मतलब 2 × 1, और P की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2। Q की भी वैल्यू 1/2 है, तो इसको कर लेंगे हम सॉल्व। तो 3/8 आ जाएगा आपका आंसर, है, ठीक है। एक आर्मी है, आर्मी के अंदर 3/5 सोल्जर है जो मैरिड है। सोल्जर क्या है? मैरिड है। तो 2/5 क्या होंगे? अनमैरिड ही होंगे। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 3/5 सोल्जर है वो मैरिड है, ठीक है। यानी ये P की वैल्यू दे रखी है 3/5, और जो Q है वो कितने हैं? 2/5, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो एक रो है, जैसे कि जो सोल्जर्स की लाइन्स है ऐसे बनी हुई है, तो हर में कितने हैं? 5 है, 5 सोल्जर है, ठीक है। 5 में से 4 होने चाहिए, 5 में से कितने? ये चारों के चारों है, वो क्या होने चाहिए? मैरिड होने ही चाहिए। यानी हमारा सी की वैल्यू कितनी है? 5 में से हमें 4 तो मैरिड चाहिए ही चाहिए। अब P के चांसेस कितने हैं आने के? 4, और Q के आने के कितने? 1 चाहिए हमें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। P 4 टाइम्स खोलना है, 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2 × 1। तो P के क्या है? 3/5, 3/5, 3/5 और 3/5। ऐसे ही Q के कितने हैं? एक बार है तो एक बार, तो ये तो ऐसे कट ही गया, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 162/65। तो इसको बर्नौल्स के थ्योरम को ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना नहीं पूछेंगे आपको, सिर्फ इसका फॉर्मूला ही पूछेंगे। तो अब करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर 2 तरह के है, एक है डिस्क्रीट, एक है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर भी 2 आ जाती है टाइप्स, एक हो जाती है बाइनोमियल, एक हो जाता है पॉइजन। इसके अंदर एक आ जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके क्या करने हैं हमें, इसकी assumptions पता होनी चाहिए किसमें क्या होता है। सबसे पहले बर्नौल की देख लेते हैं। इसके अंदर बर्नौल में क्या कहते हैं, जो ट्रायल्स है हमारे, जैसे कि हमने कहा था 4 हेड है, 6 हेड है, मतलब 6 चांस दे रही है, तो ये क्या होता है? फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड है, ये हमारे फिक्स्ड है। पहले हम बर्नौल की बात कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। देन ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ठीक है। देन थर्ड ये इंडिपेंडेंट होते हैं। देन फोर्थ है ये, इस पे सक्सेस हमारी कांस्टेंट है, सक्सेस हमारी कांस्टेंट है। इसके और भी फॉर्मूले हैं जो कि आपको पेपर में आते हैं। मीन का क्या है इसका फॉर्मूला निकालने का? n/p। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, ये आपको आना चाहिए, तो ये आप याद कर लेना। वेरियांस का फॉर्मूला होता है, ये होता है ना वैसे तो इसका होता है NP/Q। देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आ जाता है, ये होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको लिखते हैं NP/Q। तो क्या बात होती, कई बार क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी होती है और P दिया होता है, तो कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालो, ठीक है। जैसे कि हमें वेरियांस दिया हुआ है, सपोज हमें वेरियांस दिया हुआ है 20 और P दे रखा है 4, तो इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि जो NP/Q = NP। तो वेरियांस की तो दे ही हुई है 20, N की × P 4, 20/4 सॉल्व करके आ गया 5, तो N की वैल्यू 5 आ गई। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। NP मीन को कहते हैं N×P, जब Q मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो वेरियांस बन जाता है, जब उसका अंडर रूट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अब हम पॉइजन्स की देख लेते हैं, इसकी क्या है। इसमें क्या होता है, जो लार्ज नंबर के ट्रायल्स है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स है,
ठीक है। और जो इसकी शेप है इसकी पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। तो जो नेट की तैयारी करी है उनको पता होगा स्क्यूनेस क्या होता है, कि मतलब कि ये ऐसी शेप होती है हमारी बेल शेप। ठीक है, तो पॉइजन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ये केस ऐसे बन जाती है हमारी शेप। इसके अंदर जो सक्सेस है उसके कम चांसेस है, और जो फेलियर है उसके ज्यादा चांसेस है, उसके चांसेस ज्यादा है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो मतलब इसमें जो P है हमारे 0 है और जो Q है हमारा 1 होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि आपको E माइनस एम मल्टीप्लाई एम एक्स बाय एक्स। तो ये नहीं आता कभी भी। वैसे आपको E की वैल्यू पता होनी चाहिए, E माइनस एम की ये पूछ सकते हैं 0.4343। ठीक है, ये आपको इतना नहीं डीपली नहीं जाते, बस आपको इतनी सी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अंदर जो मीन है हमारा वो वेरियांस के बराबर होता है पॉइजन के अंदर। देन हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, अब्राहम ने, मॉवरे ने दिया था 1733 में, जो कि गाइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी फेमस है। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है बहुत लार्ज होते हैं, मतलब कि इन्फिनिटी होते हैं। लार्ज नहीं कहेंगे, लार्ज पॉइजन में आ गया, तो यहाँ पे इन्फिनाइट होते हैं, मतलब एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होते। ना ही इसमें नाइदर P नॉर Q के सक्सेस के चांसेस है। ठीक है, बहुत कम है, स्मॉल चांसेस है, सक्सेस के नहीं है, स्मॉल चांसेस है, बहुत कम है। इसका जो मीन है, मीन वो 0 के इक्वल होता है, और जो स्टैंडर्ड वेरिएशन है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसमें ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, यानी ये इसकी बेल शेप्ड होती है, 50-50 होता है। ठीक है, देन ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता, नेवर टचेस बेस लाइन। ठीक है, उसकी जो रेंज है, जो ये हमारी रेंज है वो कहाँ से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। ये हमारा मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। देन जो टोटल एरिया है इसका वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जो इसका मीन ओरिएंट है वो 50% रहता है, मीन क्वाड्रेंट। देन इसका इक्विडिस्टेंस देखना है, इक्विडिस्टेंस बोल रहे हैं क्वार्टाइल, तो मतलब Q3 माइनस M1 यानी मीडियन। देन क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। देन आपका पूछ लेते हैं मोमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो इसका होता है बीटा से इंडिकेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0। ये बीटा 2 होता है, इसकी वैल्यू होती है 3। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ कुर्टोसिस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी होती है। देन एक आता है इसमें क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपका इंपॉर्टेंट ये केस है, एक ये एरिया प्रॉपर्टी है, मतलब आपको इसका एरिया याद होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा ये बना था, तो इसके अंदर एरियाज होते हैं जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर तो मीन की वैल्यू +1 -1 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो हमारा क्वाड्रेंट है 68%, मतलब 0.6826। जो एरिया वो इतना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन +-2 है तो हमारा 95% है, यानी 0.9545, एग्जैक्ट नहीं है। अगर हमारा +1 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हमारा है 0.9973, यानी 99.73%। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था 1.96 आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका आंसर एग्जैक्टली 95% है। अगर आपके पास आ जाए ±2.5 आ जाए तो इसका आंसर आ जाता है 0.98,
यानी 98% एग्जैक्ट। ठीक है, देन जो इसका फॉर्मूला है z यानी मोड निकालने का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए। ये होता है हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। देन अगर 1 और वैल्यू कर लेते हैं 1.28 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 80%। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज ये याद होनी चाहिए, ये पूछते हैं एग्जाम में। अब वो कैलकुलेशन नहीं देंगे कि इसका एरिया निकालो, आपको सिर्फ ये वैल्यूज पूछेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।